ये कैसे हुआ? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया और रो रही है तारा। तो हरिश्चंद्र कहते रानी एक काम करो, क्या तुम्हारे पास कोई टका है? कहने लगी नहीं महाराज, इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश को ढकने के लिए कफन ले लेती। अब टका की बात करते कुछ भी तो नहीं है। तो बोले एक काम करो, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं ये लड़का मेरा है। तो अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है। ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे, तारा तूने एक नहीं मानी। वो आज जब मतलब आई है तो रिश्ता बता रही है बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा समझ गई अब नहीं मानेंगे। तो बोली प्रभु एक काम करो, पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम मैं कर दूंगी। रोहितास की लाश जिस समय मां रखी गई है भक्तों, पति और पत्नी बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वह बात फिर दोहराने लगे, तारा मुझे टका चाहिए। कहने लगी भगवान तुम्हें जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा को आधी साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में वो आधी साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा। तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होकर गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, लाए खेल और खेल देते, हमारा क्या जा रहा है। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटाया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। और विश्वामित्र बोले तो विश्वामित्र भगे फौरन हरि एक मुर्दा ढूंढ के लाए और रानी के पास हरे लिटा करके होठन से खून लगा। से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, सबको ये बचन सुना। एक गाय नहीं आई गई मंदिर में बंद लला काऊ को से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, बड़ा होशियारी से रखना। जो ये शब्द कहे तो पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के हाथ तलवार गहाई, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है, मार के आओ। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगी। कहने लगी है भगवान मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तो तारा रोने लगी, बोली तो अब देख क्या रहे भगवान मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती और तुम्हारे हाथ से अगर मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। भगवान हमें मार दीजिए, हमें मार दीजिए। हुआ ये दांती पीस की राजा ने तलवार चलाई, जो हाथ ऊपर किया सोई में विश्वामित्र ने पीछे से झपट की नहीं चलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, रुको ठहरो।
तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, रुको। एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते ये बहादुरों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा तो पहचान लिया, तुम इधर घूम रहे हो, मेरा राज्य छीन के हमें बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था तो मर जाओगे लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र और रानी तारा चुपचाप खड़े, को समझ में नहीं आ रहा है। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, क्षमा करना महाराज, एक दिन आपके गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र कहने लगे, जांच? वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो तारा कहने लगी, प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। व्यर्था जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। इसलिए हरिश्चंद्र ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, अंत में विजय सत्य की ही भई, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्यवंश की कथाएं, और सूर्यवंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्रवंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें चंद्रवंश में। जिस चंद्र